सुप्रभात मित्रों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ एक छोटी सी प्रेरक कहानी लेकर मैं हूँ आपके साथ अनुभा। एक लड़का था, वो बहुत गरीब था। एक दिन वह अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ गया। उसने सोचा, ऐसी ज़िंदगी से तो मरना ही अच्छा। ये सोचकर वो परेशान मन से नदी में डूबने का विचार करके नदी पर गया। वहाँ पर एक साधु महाराज बैठे थे। उन्होंने उसकी मंशा को भांप लिया और उसे ऐसा करने से रोका। साधु बोला, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या परेशानी है तुम्हें? उस लड़के ने साधु को सारी बातें बता दी कि उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ना ही उसके पास कोई नौकरी है, ना ही पैसा है। गरीबी के हालात भी दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए उसके पास ज़िंदगी जीने का कोई रास्ता नहीं है। साधु ने कहा कि मेरे पास एक ऐसी विद्या है जिससे मैं एक जादुई घड़ा बना सकता हूँ, जिससे तुम कुछ भी मांगोगे तो वो घड़ा तुम्हें दे देगा। मैं तुम्हें वो घड़ा दे सकता हूँ, तुम मरने का विचार त्याग दो। लेकिन ध्यान रखना कि जिस दिन भी ये घड़ा टूट जाएगा, उसी समय तुम्हें जो कुछ भी इस घड़े ने दिया है वो सब कुछ वापस चला जाएगा। अगर तुम मेरे पास रहकर साल भर तक मेरी सेवा करते हो तो मैं तुम्हें ये घड़ा बनाकर दे दूँगा, और अगर तुम 3 साल तक मेरी सेवा करोगे तो मैं तुमको ये घड़ा बनाने की विद्या ही सिखा दूँगा। वह लड़का बोला, महाराज, मैं तो बस 1 साल ही आपकी सेवा करूँगा। आप मुझे जादुई घड़ा दे देना, मैं उसे बहुत संभाल कर रखूँगा, टूटने ही नहीं दूँगा। 3 साल का टाइम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं इतना इंतज़ार नहीं करना चाहता। 1 साल तक साधु महाराज की सेवा करने के बाद साधु ने उस लड़के को एक घड़ा बनाकर दे दिया। वो लड़का घड़ा पाकर बहुत खुश हुआ। वह उस घड़े से जो भी मांगता उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती। धीरे धीरे वह बहुत अमीर बन गया। बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, धन दौलत, ऐशो आराम की हर चीज़ उसके पास हो गई। वह बहुत विलासितापूर्ण जीवन जीने लगा। उसके मन में घमंड आ गया कि मैं इस संसार में जो चाहूँ वो पा सकता हूँ, मुझसे अमीर कोई नहीं। और एक दिन खुशी के मारे वो उस घड़े को सर पर रखकर नाचने लगा। नाचते नाचते अचानक से उसे ठोकर लगी और सर पर रखा हुआ घड़ा ज़मीन पर गिरकर टूट गया। और घड़े के टूटते ही उसके पास की सारी धन दौलत, ऐशो आराम भी गायब हो गया। ये देखकर वह लड़का बहुत दुखी हुआ और पश्चाताप करने लगा कि काश मैंने घड़ा बनाने की विद्या ही सीख ली होती तो आज मैं कंगाल नहीं होता, फिर से दूसरा घड़ा बना लेता। मित्रों, हमें भी ईश्वर हमेशा 2 रास्ते दिखाते हैं। एक आसान वाला जिससे जल्दी सफलता मिलती है, परंतु जल्दबाजी वाला रास्ता अस्थायी होता है। और दूसरा थोड़ा अधिक समय वाला, अधिक परिश्रम और धैर्य वाला रास्ता जो कि स्थायी सफलता देता है। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। इसी तरह की प्रेरक कहानी लेकर मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।